आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो दुनिया है ना साथियों, इस दुनिया का हर काम जो है अपने समय से चलता रहता है। हमें नहीं मालूम है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। पर कोई एक जो शक्ति है जिसे हम सब मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं, उसे सब पता है कि क्या कब कैसे होना है और उसने क्या तय किया है कि कब कैसे किस चीज़ को मुझे कहाँ करना है। तो इस तरह से निरंतर गति से इस दुनिया का, संसार का और हम सब के घर का काम चलता रहता है। एक कपड़े हैं जो रखा हुआ था, बाकी के कपड़े जो है वो अपने अपनी जगह पे चले गए, पर ये मेरे कपड़े थे। अब इसे मुझे रखना था, रात से ही ला करके रख दिया था, मैंने उठा के यहाँ रख दिया अब था। सुबह का काम तो मेरा शुरू हो गया था। जैसे जैसे बदलाव होता रहता है ना साथियों, मौसम में बदलाव होता है, उसी तरीके से खान पान, रहन सहन, आपका उठना सोना, सब कुछ का समय बदल जाता है। जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना कि गार्डन में अभी उसकी प्लेसिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, प्लांट्स को। तो चूँकि वो हमें करना है, इसलिए हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के करते हैं। उसी तरीके से जो घर का काम है ना, वो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है और उसे घर के एक एक काम को अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से करना होता है। और समय के साथ सब कुछ हम अगर करते चले जाएँ ना, तो वो सही होता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें डिले कर दिया तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। अब ये देखिए कि जब मैं उधर का कपड़ा उपड़ा रख के आई, तो ये देखा कि ये सिंघाड़ा कल सब्जी वगैरह कुछ लेकर के आए थे, कमल ला करके उन्होंने रख दिया था। और थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ी सी आलस अगर हम कर जाते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती हैं। अब ये रखा रहा पॉलीथीन में। अब मैं सुबह सुबह आई हूँ किचन में, तो देख रही हूँ कि पॉलीथीन में ही रखा हुआ है। तो इसको मैंने निकाला और निकाल के इसको अच्छे से वॉश किया, ताकि इसके अंदर जो भी स्मेल आ रही थी रखी हुई चीज़ें, वो सही हो जाए। दोस्तों, इस तरह से हरी सब्जी या खास करके ये सिंघाड़ा जब आप बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो लाते ही उसे प्लास्टिक से निकाल के रख देना चाहिए और ये डंडी को तोड़ के अच्छे से वॉश करके। नहीं तो पता है क्या हो जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अंदर की तरफ से ये सड़ जाता है इसी में, क्योंकि इसको खुले पानी में और खुले हवा में ये पैदा होता है। तो अगर आप प्लास्टिक में इस तरह के पाउच में इसे बंद करके छोड़ देंगे ला के बाज़ार से, तो वो तो सड़ ही जाएगा। तो अभी देखिए कि ये एक गलती हो गई हमसे। हमने कल इसे रात में कल लेकर आए थे बाज़ार से, नहीं इसको डाला। खुले बर्तन में भी अगर हम डाल देते हैं तो नहीं होता, बट इसको पॉलीथीन में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप देखिए कि बहुत सारे सिंघाड़ा जो इसमें से सड़ गए हैं। अब इसे मैं धो रही हूँ, तकरीबन 24 घंटे हो गए और बहुत सारे इसमें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सब, देखिए किस तरह से सड़ गए हैं अंदर से, और बदबू भी आने लग जाती है। और इसमें जो बदबू आती है तो वो सारे में फिर चली आती है। तो इस तरीके से ये एक अलर्टनेस है, ज़रूर रखना चाहिए, ख़ास करके सिंघाड़ा फल अगर आप बाज़ार से लेकर के आते हैं। अभी मैं इसको तोड़ के सारा निकाल लेती हूँ, जो अच्छे वाले हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें से निकाल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ है, कम से कम 10-12 सिर्फ जो है सिंघाड़ा इसमें ख़राब हुआ है। बाकी की सारी इसकी डंडियाँ निकाल दी। अब इस डंडिये को इस पानी के साथ में किसी दूसरे प्लांट में डाल दूंगी, ताकि इसमें जो मिनरल्स हैं सारे और वो दूसरे प्लांट को फ़ायदा कर जाएं। और इसे एक बार फिर से और वॉश करके और इसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब ये दोनों, ये भी धो करके रख दिया कि ये ड्राई हो जाएगा, तब इसे छील लेंगे। और ये इधर ये भिंडी भी धो करके रखी हुई है ताकि ये सूख जाए और काट के सब्जी बनाने के टाइम में लिजलिजी ना हो, तो इसलिए ये दोनों धो के रख दिया है। सच में काम करना क्या शुरू करते हैं और अचानक नज़र के सामने कोई गंदगी दिख जाए ना, तो बस उसी में हम लग जाते हैं। अब यहाँ से मैंने चाय के में डालने के लिए इलायची का कंटेनर रखा हुआ था, उतारने लगी तो देखा यहाँ पे, ये देखिए इतना ज़्यादा ये लेस जैसा लगा हुआ था। मैंने कहा कि पहले वो काम छोड़ के पहले इसी की सफाई कर लेती हूँ। अब ये सिर्फ एक इतनी जगह तो थी नहीं, क्योंकि वो जो कंटेनर यहाँ पे इलायची वाला रखा हुआ है वो चिपक रहा था शीशे से। तो कोई चीज़ आप सारा दिन काम करते रहते हैं, पर कुछ न कुछ आपकी नज़र से छूट जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी सामने कोई चीज़ अगर दिखता है ना, तो मैं तो उसको उसी वक्त कर लेती हूँ, वरना अगर छूट गया तो फिर पता नहीं नज़र से ओझल हो जाता है और फिर हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। अब वो सारा काम कर लिया, तो अब इसकी बारी थी।
तो एकाएक याद आया मुझे कि कीर्ति ने शायद इसके बारे में पूछा था। मैं पिछली बार गलत बता गई थी, मुझे लगा था कि उन्होंने रैक के बारे में पूछा था। ये जूट का है, मैंने ट्राइबल शॉप से इसे लिया था। ये रोटी रखने के लिए है, लेकिन अब इसमें मैं एग्स रखती हूँ। तो चलिए, अभी एग्स भी ला के रखा हुआ था। तो एक्चुअली वो जाने वाले हैं मुंबई मम्मी को लेकर के, तो बीच में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो ला के धीरे धीरे थोड़ी सब्ज़ी ला के रख जा रहे हैं, अंडा वगैरह रख रहे हैं, ताकि मुझे जो है परेशानी ना हो खाने में। अकेले में रहूँगी तो इसलिए अब ये अंडा भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसे भी एक एक करके आराम से इसमें रख देती हूँ, क्योंकि अब इसमें रोटी की जगह मैं अंडा ही रखती हूँ। देखने से अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा देर तक रोटी गर्म नहीं रहती है, एकदम ये ताज़ा ताज़ा आप बनाओ और उसी वक्त आप सर्व कर दो, बस उतनी देर के लिए था। तो अब इसको मैंने एग रखने वाला बना दिया है। अब वो सब कुछ करने के बाद शावर वर ले लिया था। अब डस्टिंग मेरे अपने कमरे की करनी थी। ऐसे रोज़ की जो हल्की फुल्की डस्टिंग होती है तो होती ही रहती है, पर खुद ही आपको एक दिन बैठे हुए ऐसा लगता है कि अरे बाबा, यहाँ पे तो ज़रूर धूल होगी। ये वाली तो डीप क्लीनिंग यहाँ की बहुत दिन से नहीं की है। हालांकि जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना घर के बेडरूम का, तो इसके विंडोज़ वगैरह फिक्स्ड हैं। इसमें जो ग्लास लगा हुआ है ना वो फिक्स कराया हुआ है, तो विंडो खुलता ही नहीं है। दरवाज़ा भी सीढ़ियों की तरफ का जो बैक साइड की बालकनी का वो भी नहीं खुलता है, पर हाँ फिर भी थोड़ी बहुत तो कारपेट से रोज़ जो है कहीं ना कहीं डस्ट तो आता है। तो मैंने कहा कि चलो ये सारे जो मेरे DIY डब्बे थे, जिसमें कि एक एक चीज़ अलग अलग सेपरेट करके मैंने ड्रॉर में रखा है, ऑर्गेनाइज करके जो ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो मैंने कहा कि उसमें से निकाल के जो छोटी छोटी चीज़ हैं अलग ऑर्गेनाइज़र में, सारे इलेक्ट्रिक वाले सामान जो है, जो चार्जर है वो एक जगह रखे हैं, मेरे अपने चश्मे हैं वो एक अलग ऑर्गेनाइज़र में रखा है। तो वो सारा कुछ डस्टिंग किया, क्लीन किया। तो अल्टीमेटली मुझे इस फ्लावर पे नज़र आया कि इस पे भी थोड़ी सी धूल मुझे दिख रही थी, तो झाड़ दिया मैंने, इसे क्लीन कर दिया। दोस्तों, जब आपको अकेले काम करने को मैनेज करने की अगर आपको आदत होगी ना, तो आप हर काम को बहुत सही समय से और सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उसको हम फैला दें फिर उसको समेटें तो वो मुश्किल होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बहुत दिनों से मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखी हुई है, क्योंकि मुझे करना है DIY। तो आज बहुत सारे डब्बे दिखे, इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं ये काम करने जा रही हूँ, पर मैं अगले वीडियो में आपको ये सारा दिखाऊंगी, जितने भी डब्बे इकट्ठा करके रखे हैं। हाँ, वो मैनेज करके, क्योंकि जैसी ज़रूरत मुझे महसूस होती है चीज़ों की ना, उसी तरीके से मैं उस DIY करती हूँ, बनाती हूँ। और वो सारा सामान जो है मेरा अभी ये रखा हुआ है लेकर के पैकेट्स का, जो कि दीपावली के लिए मैंने सारी चीज़ें मंगवाई हैं, तो इन्हें भी अब निकाल के अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। और उसके बाद जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा तब ये DIY करने के लिए बैठूंगी। चीज़ें छोटी छोटी होती हैं हम सबकी ज़िंदगी में, लेकिन उसका मायने कितना बड़ा है ना। उसी तरीके से हम सब जो ये श्रृंगार करते हैं ना, औरतें चूड़ी पहनती हैं, कान की बाली पहनती हैं, गले में पहनने का एक परंपरा है, पायल है, पाजेब जो हम पहनते हैं, बिछिया है, ये जितने भी हम जेवर पहनते हैं ना, श्रृंगार करते हैं, उस हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। मैं सुबह नहा चुकी हूँ, और जब ऑफिस जाती थी अब तो सुबह 3:30 बजे ही नहा लेती थी, 4 बजे मैक्सिमम मैं नहा लिया करती थी। पर हाँ, अभी ये है कि मैं बहुत सुबह उतना नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि गार्डन का काम है। अब रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, तो गार्डन का काम मैं 1-2 घंटा करने के बाद 8 साढ़े 8 बजे मैं शावर ले लेती हूँ। तो बस ये एक रूटीन की शुरुआत हो जाती है। आप जब फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल, तो आपको दिन भर काम करने में बड़ा मज़ा आता है। पर साथ में आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन करने के लिए मैंने ये कर्टेन मंगवाया है, जो कि मुझे मिक्स करके, ऑरेंज मंगाया था ना, उसके साथ अगर मिक्स एंड मैच करके लगाऊंगी, बहुत ही सुंदर ये कर्टेन मिला है मुझे। तो
एक ही बार हम लोग जो जैसे लोग जो होते हैं वो एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बहुत सारी चीज़ें एकदम सब कुछ कहते हैं ना बदल डालेंगे घर का, तो सब कुछ नहीं बदल सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के साथ यही एक बहुत ही खूबसूरत सा ज़िंदगी का पार्ट है कि थोड़ा करके अगर हम किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उसी तरीके से थोड़ी बचत, थोड़ी खुशियाँ जो है छोटे छोटे सामान के साथ हमें मिलती रहती हैं। तो ये है 9 फीट वाला मैंने ये कर्टन लिया है और इसे मुझे लगाना है डाइनिंग एरिया में। तो अब तो बस अभी 1 महीना गुजर जाएगा, धीरे धीरे जो है अब हर कमरे का चेंज करूँगी मैं, कर्टन वगैरह चेंज करूँगी, मेकओवर करूँगी, कुशन वगैरह, थोड़ा फेस्टिव मूड जो आएगा घर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है और सबसे अच्छा इसमें ये है कि ये लगा हुआ है आपको कर्टन को पूरा ऐसे क्रॉस करके और लगाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा था, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्लेन ही कर्टन यूज़ कर रही थी। इस बार बहुत दिनों के बाद पहली बार मैंने ये लिया है। तो ये 2 पीस हमने लिया है। कैसा लगा ये कर्टन आप ये सब बताइएगा। और साथियों इसी के साथ आज की इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि अभी जो DIY दिखाया है उसे भी मुझे पूरा करना है और बाकी के और जो काम है पेंडिंग वो सब कुछ करना है। तो आज के इस वीडियो का समापन यही करती हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आपसे जल्दी ही मिलते हैं, तब तक आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। प्रणाम, बाय बाय, गुड डे।